नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे 4 विशेष प्रश्नों को लेकर के। पहला अपना प्रश्न रहेगा एकलव्य को लेकर के। आखिर इतिहास में, पुराणों में, महाभारत में एकलव्य के साथ क्या गलत हुआ और क्या ये जो गलती थी वो इतिहास लेखन के माध्यम से बनाई गई है, ये वास्तव में घटित हुई थी। अपना दूसरा प्रश्न रहेगा शंभुक ऋषि को लेकर के। आपको पता है कि रामायण के उत्तरकांड में एक ऋषि होते हैं शंभुक ऋषि, उनको लेकर के हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा। तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा मनुस्मृति को लेकर के। जो वर्तमान में ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जो अगर कोई शूद्र हो वो मनुस्मृति या फिर वेद, पुराण, उपनिषद को सुन लेता हो तो उसके कान में पिघला हुआ लोहा डाल दो। इसकी सच्चाई को जानने का प्रयास करेंगे। और चौथा अपना प्रश्न रहेगा महाजनपद काल को लेकर के कि ब्राह्मणों ने किस तरह से शूद्रों का शोषण किया या फिर ये भी एक कहानी ही है। चलिए हम सभी को तर्क के साथ, तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ देखने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है एकलव्य को लेकर के। जब हम एकलव्य की चर्चा करते हैं तो हमारे सामने 2 प्रश्न निकल के आते हैं। पहला प्रश्न ये है कि क्या एकलव्य के साथ गुरु द्रोण ने गलत किया था। पहला प्रश्न ये है। अब गुरु द्रोण की गलती में ही 2 प्रश्न और निकलते हैं। पहला प्रश्न ये निकल के सामने आता है कि गुरु द्रोण ने एकलव्य को शिक्षा देने से क्यों मना किया था। दूसरा प्रश्न ये निकल के आता है जब गुरु द्रोण ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी तो फिर उन्होंने किस अधिकार के साथ एकलव्य से अंगूठे को दान में मांगा था। चलिए चर्चा करते हैं। बात है 300 ईसा पूर्व की। 2 बहुत शक्तिशाली महाजनपद हुआ करते थे। एक आपको पता है कि कुरुवंश हस्तिनापुर जिसकी कैपिटल होती है, दूसरा महाजनपद था मगध जिसकी कैपिटल होती थी उस टाइम पे राजगृह। जो हस्तिनापुर थे उस पर कुरुवंशियों का राज था और मगध पे जरासंध का राज होता है। जरासंध का दामाद होता है कंस। कंस का ही एक मित्र बाणासुर होता है जो मध्य भारत पे राज कर रहा होता है, और बाणासुर का एक मित्र था नरकासुर जो प्राग ज्योतिष, प्रेजेंट टाइम पे जिसको असम बोला जाता है, वहाँ राज कर रहा होता है। तो आप एक चतुर्भुज को समझ सकते हैं कि एक छोर पे जरासंध बैठा है, दूसरे छोर पे उसका दामाद कंस बैठा है, तीसरे छोर पे उसका मित्र बाणासुर और चौथे छोर पे उसका मित्र नरकासुर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मगध की स्थिति थी। और जरासंध ने 100 राजाओं की बलि देने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। उसने बहुत सारे राजाओं को बंदी भी बना रखा था। नरकासुर की बात करें तो नरकासुर ने भी अपने बंदी गृह में 500 स्त्रियों को पकड़ के रखा था। अब बात करते हैं जरासंध का ही एक सामंत होता है जिसको मरुध्वज या ध्वज के नाम से जाना जाता है, जो कि निषादों का राजा होता है। ये जरासंध का सामंत था। उस टाइम पे एक और महाजनपद था जिसका नाम सूरसेन महाजनपद था, जिसकी कैपिटल मथुरा होती है। सूरसेन का नाम सूरसेन राजा के नाम पे पड़ा। सूरसेन राजा के 3 पुत्र थे, एक वासुदेव, दूसरा देवश्रवा, तीसरा देवभूति। जो वासुदेव थे, वासुदेव के पुत्र होते हैं कृष्ण। जो देवश्रवा थे, देवश्रवा के पुत्र होते हैं उद्धव जी, और जो देवभूति होते हैं उनके बेटे होते हैं लक्ष्मण। अब हमारा चर्चा का विषय रहेगा लक्ष्मण। लक्ष्मण अपने बचपन के दिनों में बहुत ज़्यादा क्रूर और आतताई शासक था और उसको लोगों को प्रताड़ित करने में, जीवों को मारने में बहुत आनंद आता था। इसके कारण जो सूरसेन के राजा थे सूरसेन, उन्होंने लक्ष्मण को राज से अपने बहिष्कृत कर दिया। तो लक्ष्मण वहाँ से चलते चलते निषादों के राज में आया। निषाद राज ध्वज के दरबार में आया और निषाद राज ने उसकी विलक्षण प्रतिभा को देखा और उसका नाम बदलकर एकलव्य कर दिया। तो पहला ये जो मिथक जोड़ा जाता है कि एकलव्य शूद्र था इसलिए द्रोणाचार्य ने उसको धनुर्विद्या देने से मना कर दिया था, ये पूर्णतः निरर्थक है। एकलव्य यदुवंशी क्षत्रिय राजकुमार था, उसका शूद्र होने से कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं। जब एकलव्य मरुध्वज के यहाँ पहुँचा तब ध्वज ने देखा कि एकलव्य की धनुर्विद्या सीखने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। उस टाइम पे एकलव्य ने गुरुद्रोण का नाम सुन रखा था। इसके पहले हमको गुरुद्रोण की भी थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी चाहिए। आपको पता है कि उसी टाइम पे एक और महाजनपद होता है जिसका नाम पांचाल था, और पांचाल के राजा होते हैं द्रुपद। जो द्रुपद होते हैं और द्रोणाचार्य होते हैं वो एक ही गुरुकुल में साथ में पढ़ते हैं और दोनों ने आपस में कमिटमेंट कर रखी थी कि जो भी हमें मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। तो इस तरह से द्रुपद ने कहीं ना कहीं आधा राज्य देने और 100 गायों का द्रोणाचार्य को वचन दिया था। जब द्रुपद शासक बनते हैं पांचाल के, तब द्रोणाचार्य अपने वचन को याद दिलाते हैं द्रुपद को, तो द्रुपद उनका मजाक उपहास उड़ाते हैं और उनको राज दरबार से निर्वासित कर देते हैं।
अब द्रोणाचार्य अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए चलते चलते हस्तिनापुर की सीमा पे आते हैं। उसी टाइम पे जो कुरु राजकुमार होते हैं, जिनमें 100 कौरव और 5 पांडव होते हैं, आपस में गेंद खेल रहे होते हैं। गेंद उनकी कुएं में गिर जाती है। उस टाइम पे द्रोणाचार्य ने देखा और उन्होंने जो तृण होते हैं उसके नोक से उस गेंद को बाहर निकाल दिया। और ये घटना जाके अर्जुन ने भीष्म पितामह को बताई। और भीष्म पितामह चूंकि द्रोणाचार्य से पहले से चिर परिचित थे, क्योंकि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य गुरु भाई थे, उन दोनों के गुरु परशुराम थे, उन्होंने एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी। तो जो भीष्म पितामह थे वो समझ गए द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य को उन्होंने बुला लिया हस्तिनापुर में। और द्रोणाचार्य से इसके बदले में एक वचन लिया गया था। वचन ये था कि आप हस्तिनापुर के राजकुमारों को छोड़ करके या फिर हस्तिनापुर के जो सगे संबंधी राज्य हैं उनके अलावा किसी भी हस्तिनापुर के शत्रु राज्य या फिर अन्य को शिक्षा नहीं देंगे। ये वचन द्रोणाचार्य से ले लिया गया था। द्रोणाचार्य ने इस वचन को मानने का वचन भी दिया था। अब आते हैं, जब एकलव्य को द्रोणाचार्य के बारे में पता चलता है तो एकलव्य चलते चलते आते हैं द्रोणाचार्य के आश्रम में। तो द्रोणाचार्य पहले एकलव्य से उनका परिचय पूछते हैं। खैर द्रोणाचार्य एकलव्य के बारे में जानते रहते, फिर भी परिचय पूछते हैं। तो एकलव्य बताते हैं कि मैं निषाद राज ध्वज का बालक हूँ और मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ। अब द्रोणाचार्य को ये पता था कि जो निषाद राज ध्वज हैं वो जरासंध के सामंत होते हैं, और जरासंध कौन से? हस्तिनापुर के शत्रु थे। इस कारण अब चूंकि द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर को वचन भी दे दिया था कि हम आपके शत्रु राज्य को शिक्षित नहीं करेंगे, इसलिए एकलव्य ने क्या किया, द्रोणाचार्य ने क्या किया, एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया। इस तरह से इस कारण से द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना किया। उसके बाद एकलव्य ने क्या किया, चोरी चोरी छुप छुप के, जब द्रोणाचार्य कुरुवंशी राजकुमारों को शिक्षा देते तो वो छुप छुप के देखते और आगे जा करके एकांत में द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके उसका अभ्यास किया करते थे। इस बात की जानकारी द्रोणाचार्य को थी। एक बार क्या हुआ, जंगल में एक जो एकलव्य होते हैं वो अपना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी एक कुत्ता होता है वो भौंकने लगता है और एकलव्य ने अपने बाण चलाए, ऐसे बाण चलाए कि उस कुत्ते के मुख को एक भी क्षति नहीं हुई, लेकिन सभी के सभी बाण उसके मुंह में धंसे के धंसे रह गए। जब वो कुत्ता चलते चलते द्रोणाचार्य के पास आया तो द्रोणाचार्य को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन सा धनुर्धर पैदा मतलब कि ले लिया है जिसके पास इतनी विलक्षण प्रतिभा है। तब द्रोणाचार्य जाते हैं, एकलव्य से मिलते हैं और एकलव्य बताते हैं ऐसा ऐसा है कि मैंने आपकी मूर्ति से शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद द्रोणाचार्य एकलव्य को और मौका देते हैं। अब द्रोणाचार्य पूछते हैं कि अब तुम युद्ध किसके लिए करोगे? तो जो एकलव्य होते हैं वो जवाब देते हैं कि मैं जरासंध की सेना का सेनापति बनना चाहता हूं और उसके लिए प्रशिक्षण ले रहा हूं। तब द्रोणाचार्य उससे प्रश्न पूछते हैं कि आपको पता है कि जरासंध गलत कर रहा है, 100 राजाओं को बंदी बना रखा है और उसी का सहयोगी जो नरकासुर होता है वो 500 महिलाओं को बंदी बना रखा है, क्या इस गलत का साथ देना उचित है? तो एकलव्य ने कहा कि मैं अपने जो स्वामी हैं उनके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता हूं, इसलिए एकलव्य ने साफ साफ बोल दिया कि मैं जरासंध के सेनापति का नेतृत्व भी सेना का नेतृत्व करूंगा और आगे चल के देखते भी हैं हम, उसकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद द्रोणाचार्य ने जब देखा कि एकलव्य जो था उसके मिजाज में अभी भी परिवर्तन नहीं आया था, वो अभी वही क्रूर बालक बना हुआ था और वो अन्यायों का साथ देने के लिए आतुर था, इसलिए द्रोणाचार्य ने क्या किया, उससे गुरुदक्षिणा के रूप में अंगूठे की मांग कर ली, जो कि अगर हम समाज की दृष्टि से देखें, नैतिक दृष्टि से देखें, धर्म की दृष्टि से देखें उचित भी था। एकलव्य ने स्वामी भक्ति का परिचय दिया और अपना अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। उसके बाद द्रोणाचार्य ने उसको सिखाया कि मध्यमा और तर्जनी की सहायता से किस प्रकार बाण चलाते हैं। आपको पता है कि वर्तमान में भी जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप होती है या फिर अन्य तीरंदाजी के कप होते हैं, उनमें आज भी जो बाण चलाए जाते हैं वो मध्यमा और तर्जनी के माध्यम से ही चलाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके जनक गुरुद्रोण है और इसका पहला प्रतिपादक एकलव्य था। तो गुरुद्रोण ने कहीं ना कहीं एकलव्य के साथ ये भी किया था, ठीक है, उसको बताया भी था। उसके बाद एकलव्य वापस लौटते हैं। तो आपको आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि गुरुद्रोण ने एकलव्य को शिक्षा देने से क्यों मना किया और अंगूठा क्यों मांगा था। उसके बाद एकलव्य वापस आते हैं और दूसरी साइड क्या होता है, कंस और कृष्ण के बीच में बैटल चल रहे होते हैं और कृष्ण ने क्या किया था, कंस को मार दिया था। उसके बाद जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किए थे, आपको पता है, और 17वें बार जरासंध की हार हुई थी। 18वें बार क्या करते हैं, जरासंध काल यौवन के नेतृत्व में सेना भेजते हैं और उसी सेना में काल यौवन के अंडर में ही एक सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे होते एकलव्य। जब कृष्ण देखते हैं कि करोड़ों की सेना आ रही है तो कृष्ण इस नरसंहार से बचने के लिए रण को छोड़ते हैं, इसलिए कृष्ण को रण छोड़ भी कहा जाता है। वो युद्ध भूमि को छोड़ करके एक प्रक्षेपण पर्वत होता है गुजरात में, वहाँ जाके शरण ले लेते हैं। लेकिन एकलव्य ने क्या किया, उस पर्वत के चारों ओर आग लगवा दी थी। तो एकलव्य की मानसिकता को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ होता है उसके बाद युधिष्ठिर ने एकलव्य को
आमंत्रण भेजा था और एकलव्य उस राजसूय यज्ञ में पार्टिसिपेट भी किए थे। उसके बाद एकलव्य क्या होता है, जब कृष्ण भीम के माध्यम से जरासंध का भी वध करवा देते हैं राजसूय यज्ञ के समय पे। उसके बाद एकलव्य जाके पौंड्रक से मिल जाते हैं। आपको पता है कि पौंड्रक एक बंगाल का शासक होता है जो कि कृष्ण का धुर विरोधी था। तो कहीं ना कहीं आप एकलव्य की मानसिकता को समझिए, उसने कभी भी धर्म का साथ नहीं दिया था, उसने सदैव अधर्मियों के साथ खड़ा रहा। आपको पता है कि पौंड्रक के साथ कृष्ण का एक युद्ध होता है। जो कृष्ण के सेनापति सात्विकी होते हैं उन्होंने पौंड्रक को पराजित कर दिया और कृष्ण ने उसके बाद पौंड्रक का वध कर दिया। उसी टाइम पे बलराम का एकलव्य के से आमना सामना होता है। तो बलराम ने अपने भाले जो उनका हल था उसके प्रहार से एकलव्य को समुद्र से 5 योजन दूर भेज दिया था। उसके बाद कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। महाभारत का युद्ध आता है तो युधिष्ठिर जो थे वो एकलव्य को भी युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण भेजते हैं, लेकिन उसी टाइम पे हस्तिनापुर दरबार में ये समाचार मिलता है कि जो कृष्ण है उन्होंने एकलव्य का वध कर दिया है। तो एकलव्य को शिक्षा ना देने के पीछे, एकलव्य का अंगूठा मांगने के पीछे कहीं ना कहीं समाज की दृष्टि से उचित कारण था। उसको आप यदि आप क्षूद्र बनाम ब्राह्मण इस परिप्रेक्ष्य से देखेंगे वो भी गलत है, क्योंकि एकलव्य क्षूद्र था ही नहीं, वो तो एक क्षत्रिय राजकुमार था। आगे आते हैं शंभुक ऋषि के ऊपर। रामायण के उत्तरकांड में एक पात्र होता है शंभुक ऋषि। राम वनवास से लौट आते हैं और राम सकुशलता पूर्वक अपने राज का संचालन करने होते हैं। तभी एक शंभुक ऋषि, जो कि शंभुक जन्म से शूद्र होता है, वो तपस्या कर रहा होता है। और जो वर्तमान का पर्सपेक्टिव है वामपंथी इतिहासकार, वो राम के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने एक शूद्र था, वो तपस्या कर रहा था, इसलिए उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन इसके पीछे भी हमको कारण समझना जरूरी है। जब शंभुक ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं उस टाइम पे आसपास के ऋषि जाते हैं राम के दरबार में और बताते हैं कि एक क्षुद्र है जो कि तपस्या कर रहा है, जो क्योंकि उस टाइम पे क्षुद्रों का तपस्या करना मना था। लेकिन राम इस बात से सहमत नहीं होते, वो शंभुक ऋषि के पास जाते हैं और पहले वाद विवाद होता है। तो राम पूछते हैं कि आप तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो जो शंभुक ऋषि थे वो जवाब देते कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। आपको भी पता है कि शरीर के साथ स्वर्ग जाना असंभव है। यहाँ पास 2 परिप्रेक्ष्य निकल के आते हैं। पहली बात यह कि शंभुक ऋषि को चाहते थे कि मैं राम के हाथों मेरा वध हो, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। अब बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है। आपको पता है कि जो रावण होता है उसको सभी स्थितियों का ज्ञान था, रावण से बड़ा जाता शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन फिर भी उसने वो हर अनैतिक काम किए जहाँ से राम उसके विरोधी बने। क्यों? क्योंकि रावण राम के हाथों उत्थान चाहता था। तो शंभुक ऋषि जानते थे कि सशरीर स्वर्ग जाना इम्पॉसिबल है। भाई जो 5 तत्व हैं वो कैसे जा सकते हैं? 5 तत्वों का जमीन में विलीन होना तय है, तो 5 तत्वों के साथ कोई स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। और वो तो एक ऋषि थे, उन्होंने वेद पढ़ रखे थे, पुराण पढ़ रखे थे, आपके उपनिषद पढ़ रखे थे। तो शंभुक ऋषि का एक पर्सपेक्टिव है कि शंभुक ऋषि राम के हाथों कहीं ना कहीं मोक्ष को पाना चाहते थे। दूसरा पर्सपेक्टिव ये काम करता है कि राम जो शंभुक ऋषि थे उनके वचन में ये चीज़ छुपी हुई थी, कहीं ना कहीं शंभुक ऋषि इंद्रासन की मांग कर रहे थे ब्रह्मा से तपस्या करके। आपको पता होगा कि जब ब्राह्मण कुंभकर्ण ने ब्रह्मा की तपस्या की, उसके बाद उसने इंद्रासन को चाहा, तब सरस्वती की सहायता से कहीं ना कहीं ब्रह्मा ने उसके इंद्रासन को निद्रासन में बदल दिया, जो कि कुंभकर्ण के लिए एक श्राप था। तो उसी तरह से जब शंभुक ऋषि ने इंद्रासन की मांग की तो राम ने उसकी हत्या कर दी। तो दोनों पर्सपेक्टिव को देखना जरूरी है। पहली बात तो वो ऋषि थे, उनको पता है कि शरीर कोई स्वर्ग जा ही नहीं सकता। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि शंभुक ऋषि खुद कहीं ना कहीं राम के हाथों मोक्ष पाना चाहते थे। एक अगली बात ये निकलती है, मनुस्मृति के ऊपर हमेशा ये आरोप लगता है कि ऐसा लोग बोलते हैं कि जो मनुस्मृति, अगर कोई क्षुद्र जो है वो वेद को, उपनिषद को, पुराण को, दर्शन को या फिर मनुस्मृति को सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ लोहा डाल देना चाहिए। मेरा आपसे सिंपल सा प्रश्न है, अगर ऐसा था, पहली बात तो क्या आज तक इतिहास में किसी भी क्षुद्र के कान में लोहा डाला गया है? क्या इसका प्रमाण है? अगर है तो जरूर दिखाइए। दूसरा, शंभुक भी एक ऋषि थे, क्षुद्र थे। वाल्मीकि भी एक ऋषि थे, क्षुद्र थे। और भी बहुत सारे ऐसे ऋषि होते हैं जो कि क्षुद्र होते हैं। उन्होंने बाकायदे वेद का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, किसी के कान में लोहा नहीं डाला गया। लिखी जरूर ये बात मनुस्मृति में है, लेकिन इसको कहीं इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हुआ। क्यों? कारण उसके एक है, वर्तमान में मनुस्मृति के उस श्लोक का अर्थ जिस परिप्रेक्ष्य में निकाला जा रहा है उसका अर्थ उस समय दूसरा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं उसके अर्थों के साथ खेलने का काम किया जा रहा है। अब एक आरोप ब्राह्मणों के ऊपर और लगता है कि उन्होंने प्राचीन काल में क्षुद्रों के साथ बड़ा अन्याय किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जब ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता आई
तो उन्होंने शूद्रों को सौंपा। आपको पता है कि सबसे पहला मगध का राजवंश होता है हर्यक वंश, एक शूद्र था। उसके बाद नाग वंश शासक बनते हैं, शूद्र होते हैं। नंद वंश बैठता है, शूद्र होते हैं। उसके बाद मौर्य वंश को स्थापित किया था कहीं ना कहीं चाणक्य ने ही, आपको पता होगा। तो चाणक्य के पास उस समय पर ऑप्शन था कि किसी भी ब्राह्मण राजकुमार को लाके बैठा देते, लेकिन उन्होंने एक शूद्र को क्यों चुना? उसके बाद मौर्य के बाद जब शूद्रों के बस में शासन करना नहीं रह गया और विदेशियों से वो भारत भूमि की रक्षा नहीं कर सके, तब पुष्यमित्र शुंग ने तलवार उठाई एक ब्राह्मण होकर के। उसके बाद हमने गुप्तों को शासन पे बैठाया, पल्लवों को बैठाया, चालुक्यों पे बैठाया, चालुक्यों को भी शासन में बैठाया हमने, राष्ट्रकूटों को बैठाई। ये सभी कहीं ना कहीं जात थे, शूद्र थे। तो ब्राह्मणों के हाथ में जब सत्ता आई है, उन्होंने उस सत्ता को हड़पने का काम नहीं किया। उन्होंने समाज के हर वर्ग को उसका उत्तरदायित्व देने का काम किया। आगे चल कर के जब हम देखते हैं कि शूद्र अपने कर्तव्य को निभाने में असफल हो जाते हैं, वो राज करने में असफल हो जाते हैं, तब अरावली पर्वत पे माउंट आबू में वशिष्ठ ऋषि एक यज्ञ करवाते हैं, जहाँ से आपके परमार प्रतिहार ये पैदा होते हैं, 4 क्षत्रिय राजा। इसलिए किसी भी आरोप को सुनने से पहले उसको आप तर्क की कसौटी में कसिए, उसके प्रमाणिक स्रोत देखिए और इन सोशल मीडिया के ज़माने से बच के रहिए। ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे।